हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर हमें इंग्लिश में डर लगता है। आपसे क्वेश्चन है, क्या आपको भी इंग्लिश में डर लगता है? तो इंग्लिश इस वीडियो को देखने के बाद क्लास 10 इंग्लिश आपको सबसे आसान लगेगा और हर एक स्टूडेंट 95% स्कोर करेगा क्लास 10 इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश इस वीडियो को देखने के बाद आपको सबसे सरल लगेगा और इंग्लिश में आप 95% स्कोर करके आओगे, क्योंकि हम लोगों को टॉपर बनना है क्लास 10 इंग्लिश में और ऑल सब्जेक्ट में। अगर आप एक सब्जेक्ट से डर जाओगे तो सारे सब्जेक्ट से आप डर जाओगे। तो इसलिए हमें किसी से डरना नहीं है, टॉपर बनना है तो मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है और टॉपर बनना है। और एक बात याद रखना, उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े, और सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे रातों की नींद क्यों ना कम करना पड़े। ठीक है, हमें रात में चाहे कम ही सोना पड़े, चाहे ना ही सोना पड़े, हमें अपने सपनों को पूरा करना है, टॉपर बनना है, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। तो अगर आपको इंग्लिश में डर लगता है, बस एक महीना, जैसा मैं आपको बता रहा हूं 2024 बोर्ड एग्जाम में आप इंग्लिश का पेपर देने वाले हो, बस एक महीना जैसा मैं बताऊंगा वैसे इंग्लिश की तैयारी कर लो, 95 स्कोर करोगे। ठीक है, अब की बार हमें 95% पार जाना है। तो आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश में डर लगता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और एक बात याद रखना कि कर कमाल कुछ ऐसा कि इंग्लिश में नंबर बरसे पानी जैसा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, हमें इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले ये वीडियो 3 टाइप के स्टूडेंट देख रहे होंगे और सारे स्टूडेंट को कमेंट करना है। सबसे पहला, जो इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले कमेंट कर दो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और दूसरे ऐसे टाइप के स्टूडेंट देख रहे हैं जो इंग्लिश आधा पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट आधा इंग्लिश पढ़ चुके हैं वो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, सर हमारा आधा इंग्लिश खत्म हो गया। ठीक है, एंड फिर जो छात्र इंग्लिश अभी नहीं पढ़े हैं, अभी पढ़े ही नहीं है, किताब ही नहीं खोले हैं, उनको पता ही नहीं है इंग्लिश में क्या पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर इन 3 टाइप के स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप 90% स्कोर करोगे। बट कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे ट्रिक आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपका पेपर कैसा आएगा 100% मैं आपको रियल पेपर दिखाने वाला हूं यार। इंग्लिश का रियल पेपर समझ लो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखो। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट, पहला नंबर जो हमारा टिप्स है, ध्यान रखना, मैं आपको एक एक टिप्स को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला जो आपको याद रखना है वो है, सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़ें जो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, उन टॉपिक को पढ़ो जो बिल्कुल फिक्स है। अब देखो आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लास 10 इंग्लिश में बिल्कुल फिक्स हैं। जैसे आपका पोयम बिल्कुल फिक्स है कि भैया हमें कोई ना कोई एक लिख देना है, हमें नंबर मिल जाएगा। आपका सेंट्रल आइडिया आपका बिल्कुल फिक्स है भैया कि हमें कोई ना कोई 3 तैयार कर ले, हमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी लगभग फिक्स ही होता है भाई। अगर आप 10 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हो उससे बाहर नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 10 से 15 तैयार कर लोगे उससे बाहर नहीं आएगा। जो फिक्स नहीं है वो हमारा एंसीन पैसेज है, ये बिल्कुल पता नहीं होता कि कहां से आएगा और कैसे आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें लगभग फिक्स हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन, पोयम, सेंट्रल आइडिया, तो उन सबको आप सबसे पहले पढ़ लो। ठीक है, आपको पढ़ना है और अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आप वो टॉपिक पढ़ो जो बिल्कुल 100% फिक्स है कि माय डियर स्टूडेंट आएगा, ताकि आपका कुछ ना कुछ नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाए क्लास 10 इंग्लिश में। लाइक एज आपका 20 से 30 नंबर तो फिक्स ही हो जाए, पासिंग मार्क्स आपका फिक्स हो जाए, इसको आपको कोई ना काट पाए, इतना आप अपना नंबर फिक्स कर लो। ये मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं। अगर आप फिक्स कर लेते हो तो आपके माइंड से एक टेंशन खत्म हो जाएगा कि हम इंग्लिश में फेल नहीं होंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट कि आपको डेली कम से कम आपको इंग्लिश को 1 घंटा पढ़ना है। 1 घंटा आप पढ़ो, कम से कम इंग्लिश को 1 घंटा पढ़ो। कैसे पढ़ना है ध्यान रखना, सबसे पहले आप 7 दिन का एक टाइम टेबल बनाना इंग्लिश का। सबसे पहले आप मान लो नहीं पढ़ते हो तो आप पढ़ना शुरू करना, सबसे पहले 30 मिनट पहले दिन पढ़ना, फिर दूसरे दिन 45 मिनट, फिर 1 घंटा,
फिर 1 घंटा, एक घंटा पढ़ते जाना। पहले दिन आप थोड़ा कम ही पढ़ना ताकि आपके ऊपर लोड ना लगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन आप थोड़ा सा बढ़ा देना 45 मिनट, फिर तीसरे दिन आप 15 मिनट और 1 घंटा बढ़ा देना, मतलब 1 घंटा फिर एक घंटा आप पढ़ते जाना। जब आप डेली पढ़ोगे तभी आप टॉपर बनोगे। देखो कोई चीज आप डेली करते हो तो आपका वो आदत बन जाती है, और जब जो चीज आदत बन जाती है, अगर आप अपनी आदत अच्छी बना लो ना तो आप सफल हो जाओगे। ठीक है, तो आप डेली इंग्लिश को भैया 1 घंटा जरूर पढ़ें, और 1 घंटा पढ़ने का मतलब है कि कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, 1 से 2 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप डेली कम से कम 1 घंटा इंग्लिश को पढ़ें। तो 2 चीज याद रखना, जो टॉपिक फिक्स है उसको पढ़ो और कम से कम 1 घंटा इंग्लिश को आपको देना है आज से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है। अगर आप सो रहे हो तो जाग जाओ, दहाड़ना शुरू कर दो शेर की तरह, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है और कोई नहीं रोक सकता। अगर हमने सोच लिया तो सोच लिया, ठान लिया तो ठान लिया, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये 2 चीजें याद रखना, जो फिक्स है उसको पढ़ लो, जो हमारा 1 घंटा आपको इंग्लिश को देना है डेली। स्टूडेंट फिर हम लोग एक बात समझने वाले हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़कर हम इंग्लिश में टॉपर बनेंगे? हम आपको ये बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, बट हम क्या टॉपर बन जाएंगे? मैं आपको गारंटी देता हूं रियली आप टॉपर बन जाओगे। आपका क्वेश्चन बैंक से 80% आता है भाई, इंग्लिश में आपका 80% क्वेश्चन बैंक से ही आता है, विश्वास करो। केवल मैथ में थोड़ा सा कम आता है, लेकिन क्वेश्चन बैंक से इंग्लिश में आपका पूरा का पूरा हिट करता है। तो आप डेली क्वेश्चन बैंक पढ़ो, क्वेश्चन बैंक आप लोग ले लो और क्वेश्चन बैंक से आप डेली तैयारी करो, अपना टारगेट बना लो, हमें 2 से 3 पेज डेली पढ़ना है। अगर आप 2 से 3 पेज डेली पढ़ते हो यार, इंग्लिश में टॉपर बन जाओगे। तो क्वेश्चन बैंक को आपको जरूर पढ़ना है, जितना पढ़ोगे उतना चमकोगे, उतना सक्सेस होगे, उतनी आपकी वैल्यू बनेगी, और वैल्यू बन जाएगी तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। फिर 4 नंबर है आपको प्रीवियस ईयर पेपर। भाई इंग्लिश का जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करो, कम से कम 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लो। आपके पास एक अलग सा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार हमारा पेपर कैसे आता है और हम कैसे लड़ेंगे। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कर रखा है, बोर्ड एग्जाम जैसे ही देगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉडल पेपर दोनों सॉल्व कर लेना। अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेते हो, मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हो, यार जाओ आप टॉपर बन गए। टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कुछ ऐसे टिप्स जो आप लोगों को करने हैं क्लास 10 इंग्लिश में। अब क्लास 10 इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अब हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, अब आपके इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे क्लास 10 के इंग्लिश के पेपर में। अब ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है, देखो ऑब्जेक्टिव आपके क्लास 10 में भाई प्रोज से भी आते हैं, ठीक है, प्रोज से भी आते हैं, पोएट्री से भी आते हैं, ठीक है, एंड सप्लीमेंट्री से भी आते हैं, सप्लीमेंट्री ग्रामर से भी आते हैं। ठीक है, एंड सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का एनसीन पैसेज का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 3 मार्क्स का एनसीन पैसेज। अब इन सारे को आपको क्लियर करने के लिए आपको कोई भी आप लाइक एज विद्या क्वेश्चन बैंक लेते हो, आप डेली कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव, कम से कम बता रहे हैं, अगर आप 30 दिन ऐसे करोगे तो आपका कम से कम कितना हो जाएगा, 300 ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप 10 ऑब्जेक्टिव डेली पढ़ते हो, आप डेली उसको अच्छे से पढ़ते हो, लिख कर पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप लाइक एज नहीं भी आता है तो आप बोर्ड एग्जाम में करके आना, क्योंकि हमें छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, आप कुछ भी करके उसको कर देना। ठीक है, और आप डेली 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू कर दो, आपका जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन वो क्लियर हो जाएगा क्लास 10 इंग्लिश में। जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ज्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ो, जो कम इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर के कम ऑब्जेक्टिव पढ़ो। ठीक है, लेकिन पढ़ो जरूर। तो ये हमारा इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले 20 मार्क्स का आप फिक्स कर लेना, 20 मार्क्स का। ठीक है, ये आप लोगों को करना है, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे कैसे इंग्लिश की तैयारी करना है। देखो आगे हमारा स्टार्ट होता है कि माय डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे आएंगे। सबसे पहले आपको रीडिंग सेक्शन, आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 इंग्लिश में सबसे पहले आपका रीडिंग सेक्शन रहता है। ठीक है, रीडिंग सेक्शन, सबसे पहले आपको रीडिंग सेक्शन में सबसे पहले क्या रहेगा, क्लास 10 इंग्लिश का पेपर में सबसे पहले आपका रहेगा 3 MCQ ऑन शॉर्ट पैसेज। अभी कल ही मैंने सॉल्व कराया है शॉर्ट पैसेज, यानी कि ये आपके
3 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे ऑन सॉल्व्ड पैसेज, एक छोटा सा सॉल्व्ड पैसेज रहेगा, वहां आपके 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 3 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना है। आप कम से कम आप 10 से 20 प्रैक्टिस कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में वहीं से आएगा। आप विद्या क्वेश्चन बैंक से, बुक से या गाइड से, किसी भी गाइड से आप प्रैक्टिस कर लो। 10 से 20 हम आप लोगों को इसका भी वीडियो अलग से प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको पढ़ना है तो मैं आप लोगों को सारा टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। दूसरा, वन अनसीन पैसेज, ये आपका 3 मार्क्स का, ये आपका 7 मार्क्स का रहेगा भाई। ये अनसीन पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। कौन सा? ये वन अनसीन पैसेज, एक बड़ा सा, थोड़ा सा बड़ा अनसीन पैसेज रहेगा, वो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। 4 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी कि 3 × 2 6 एंड 1 7 मार्क्स का आपका ये रहेगा। मतलब ये आपका 10 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन ही आता है अनसीन पैसेज, और इतना ज्यादा आसान होता है। अगर आपने अनसीन पैसेज का हिंदी मीनिंग निकाल लिया तो फिर आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, आपको सारे आंसर पता चल जाएंगे। बस थोड़ा सा उसका हिंदी मीनिंग अगर आप निकाल लेते हो तो, थोड़ा सा आपका ट्रांसलेशन अच्छा है, टेंस अच्छा है, तो आप हिंदी मीनिंग बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में रीडिंग सेक्शन रहेगा, आपको 3 MCQ सॉल्व्ड पैसेज, एक पैसेज रहेगा, और फिर आपका एक अनसीन पैसेज। ठीक है, 10 नंबर क्लियर कर लेना यहां से। फिर हम लोगों को आगे बढ़ना है यहां राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या होता है? राइटिंग सेक्शन में आपको सबसे पहले क्या रहेगा? लेटर या एप्लीकेशन, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। मैंने लेटर भी पढ़ा रखा है, एप्लीकेशन भी पढ़ा रखा है। ये आपको 4 मार्क्स का आएगा, लेटर या फिर एप्लीकेशन, और बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। एक ही पैटर्न पर सारे लेटर, सारे एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो लेटर और एप्लीकेशन आपको राइटिंग सेक्शन में मिलेगा। फिर आपको चौथा टॉपिक है पैराग्राफ, आर्टिकल या रिपोर्ट। आप पैराग्राफ राइटिंग लिख सकते हो, या आर्टिकल राइटिंग लिख सकते हो, या रिपोर्ट राइटिंग, तीनों में से कोई एक ही लिखना है आपको। जैसे लेटर और एप्लीकेशन में से कोई एक लिखना होता है, वैसे आपका पैराग्राफ, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में से कोई एक ही लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, और ये आपका 6 मार्क्स कर देगा क्लियर। ठीक है, तो अगर आपको 4 मार्क्स क्लियर करना है, जाओ फटाक से 3 से 4 लेटर तैयार करो, 3 से 4 एप्लीकेशन कोई एक तैयार कर लो, 4 नंबर क्लियर। जाओ आप फटाक से आर्टिकल राइटिंग को पकड़ो, 3 से 4 क्लियर कर लो, 6 नंबर क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत करो बस। ठीक है, तो ये हमारा पहला आपको रीडिंग सेक्शन और दूसरा हमारा राइटिंग सेक्शन क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। फिर आपको क्या पढ़ना है? आगे हमें पढ़ना है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है? ग्रामर तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, आ जाएगा। ठीक है, ग्रामर में क्या है? सबसे पहले 5 MCQ आपका या फिर स्पीच से रहेगा या टेंस से रहेगा। ठीक है, बहुत आसान है, 5 MCQ आप तुरंत कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा टेंस आता है, थोड़ा सा स्पीच आता है, बस थोड़ा सा एडजेक्टिव पहचानने के लिए आ जाता है, जैसे दिस कार लाइक इज, बहुत सारे एडजेक्टिव हैं। फिर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है 2 मार्क्स का। ठीक है, एक्टिव पैसिव 2 मार्क्स का, पंक्चुएशन 2 मार्क्स का, ट्रांसलेशन आपका 4 से 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये सारे का क्लास चलेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आज आप लोगों को क्लास दिया जाएगा, जो हमारे 15 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, उसकी क्लास आज आएगी, आपको विशाल सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन सारा कुछ पढ़ा देंगे। किस बात की टेंशन है मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, मेरे लवली लवली स्टूडेंट, मैं आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाऊंगा। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास चलेगी, ठीक है, खत्म हो जाएगा। फिर अगले दिन एक्टिव पैसिव की क्लास, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव हैं चलेगा, खत्म हो जाएगा। फिर पंक्चुएशन का ऐसे चला दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हमारा ट्रांसलेशन। तो ग्रामर सेक्शन में आपको 5 MCQ ये आएगा, फिर 2 नंबर का आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, 2 ही नंबर का एक्टिव पैसिव आएगा, 2 ही नंबर का पंक्चुएशन आएगा, 4 मार्क्स का आपका ट्रांसलेशन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रामर सेक्शन में पढ़ना है। इसकी तैयारी बस 1 महीने में कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जो इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व करो, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दो। इंपॉर्टेंट अगर आपने सॉल्व कर लिया, थोड़े हार्ड जो है उसको सॉल्व कर लिया, तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये हमारा ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन आपको समझ में आ गया। अब हमारा आता है लिटरेचर। लोग ने ग्रामर सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन सारे को पढ़ लिया, क्या आएगा क्या नहीं आएगा सब कुछ बता दिया, ऑब्जेक्टिव के भी बारे में थोड़ा सा समझा दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लिटरेचर बताता हूं। लिटरेचर का मतलब जिसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री होता है, वो जो अभी तक हमने बताया वो सारा आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसको समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रोज, जो आपका 15 नंबर यानी कि 15 मार्क्स का आता है। और मैंने आपको कई बार बताया है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बस 1 महीने में आप तैयार कर लो, 1 महीने में आपका इंग्लिश खत्म हो जाएगा। 1 महीने में आप 3 चैप्टर प्रोज का क्या नहीं तैयार कर सकते हो?
नहीं कर सकते हो? अरे भाई, आपको जन्म दिया है जिस माता पिता ने ना, बस एक बार उसका बारे में सोच लेना कि कितना मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं। कोई कोई माता पिता ऐसे होते हैं कि मजदूरी करके आपको पढ़ाते हैं, जाते हैं दूसरे के घर मजदूरी करते हैं, फिर आपके फीस को जमा करते हैं। अरे उनकी फीलिंग से मत खेलो यार, हैं? उनकी फीलिंग से अगर आप खेलोगे ना तो कभी सफल नहीं होगे। मेहनत करो इतना कि कामयाब हो जाओ और बगल के लोग सोचे वाह क्या बेटा है। देखो मेहनत करो, ये दुनिया जो है इसमें कुछ नहीं रखा है। अगर आप किसी के पीछे, लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है, जीएफ वीएफ के पीछे भाग रहा है, तो ये पागलपन है और ये पागलपन बर्बाद कर देता है, जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो मेरे दोस्त मेहनत कर लो, जितना पढ़ोगे उतना चमकोगे, उतना आगे जाओगे, उतनी वैल्यू बढ़ोगी, और जितना कमाओगे उतना नाम होगा, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, उतना इज्जत आपको मिलेगा। आजकल पैसे से ही इज्जत मिलता है। कितना भी आप जाओ किसी की गुलामी कर लो, इज्जत नहीं मिलेगा। जाओ आप पैसे फेंक दो यार, इज्जत मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो प्रोज में 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपके ए लेटर टू गॉड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए लेटर टू गॉड। ठीक है, आप लोग तैयार कर लेना। इस चैप्टर से एक शॉर्ट एक लॉन्ग, 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर है। एक शॉर्ट एक लॉन्ग, 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर है। जाओ देख लेना बोर्ड एग्जाम के पेपर में। समझ लो मैंने बोर्ड एग्जाम का पेपर देख लिया। अब आप लोगों को भी अगर बोर्ड एग्जाम का पेपर देखना है, बस एक काम करो। क्या करो कि सरवन लेक्चर ऐप को डाउनलोड करो। ठीक है, सरवन लेक्चर ऐप, सरवन लेक्चर ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट तक पेपर तक मैं आप लोगों को पूरा पेपर दिखा दूंगा। ठीक है, क्रैश कोर्स, माय डियर स्टूडेंट, क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स को आप लोग ज्वाइन करो। ठीक है, क्रैश कोर्स, इसमें आपको पूरी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ये सब आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा, जिसकी फीस 499 रुपए है। ठीक है, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो फटाक से कॉल या व्हाट्सएप कर लो इस नंबर पे 9918863196। देखो मैं आप लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा हूं, वरना 499 मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि उसमें जो वर्कर हैं, जो टीचर हैं, उनको मैं पेमेंट कर सकूं। अगर जेब से हमें पेमेंट करना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारा प्रोज में पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ए लेटर टू गॉड है, जो हमारा ए लेटर टू गॉड। दूसरा है नेल्सन मंडेला, तीसरा है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। तो ये 3 चैप्टर आपको प्रोज में तैयार कर लेना है और आपका प्रोज बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अब प्रोज में आपके क्वेश्चंस क्या आते हैं? सबसे पहले देखो 2 MCQ ऑन एक्सट्रैक्ट, 2 नंबर का आपका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट का मतलब छोटा सा पैसेज रहेगा, वहां से आपके 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक, अब 3 MCQ ऑन लेसन, आपके जो 3 MCQ 3 मार्क्स का MCQ आएगा, आपका लेसन का एक पैसेज रहेगा, छोटा सा लेसन का एक पैसेज रहेगा, वहां से आपके 3 MCQ आएंगे, 5 नंबर का MCQ आएगा। फिर देखो 2 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का और 1 लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का। ठीक है, 6 नंबर का शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी कि 10 नंबर के आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन मिला के आएंगे। ठीक है, तो अगर ने उन 3 चैप्टर को तैयार कर लिया, और एक बात याद रखना, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है ना तो आप लोग लिख देना, आपको टेंस आना चाहिए, टेंस आप बना बना के लिख देना, क्वेश्चन का आंसर छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट प्रोज। अब हम लोग देखते हैं पोएट्री, 8 मार्क्स का आएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लो, 1 महीना पढ़ना है बस, 1 महीना आप इंग्लिश की जो जो बता रहे हैं उसको तैयार कर लो यार, 1 महीने क्या है। ठीक है, मेहनत कर लो बस। पहला डेस्टापेशनो, फायर एंड आइस, अमंडा, ये 3 चैप्टर आपको पढ़ना है पोएट्री में। अगर आपको सारी चीजें पोएट्री का क्लियर कर लेना है, कुछ भी छोड़कर नहीं आना है, ये 3 चैप्टर पढ़ लो, डेस्टापेशनो, फायर एंड आइस एंड अमंडा, ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पोएट्री छूना भी नहीं है। ठीक है, और अगर और भी पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है यार, लेकिन ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कौन से आएंगे भाई पोएट्री में? सबसे पहले 2 MCQ एंड एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा पैसेज दिया रहेगा, यहां से 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, यानी कि 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना। फिर आपका 1 शॉर्ट या पोयम, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या फिर आप पोयम, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो होशियार तो हो आप लोग, इसलिए पोयम लिखना। पोयम आसान होता है यार, 4 लाइन का फटाफट लिख दो, हो गया काम। ठीक है, तो ये हमारा पोयम। फिर आपका एक सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया 3 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने पढ़ा रखा है, वैसे भी मैं आपको बता देता हूं। पहला आप सेंट्रल आइडिया तैयार करना, डेस्टाफिशनो, दूसरा आप फायर एंड आइस, तीसरा आप अमंडा, ये 3 तैयार करना, डेस्टाफिशनो, फायर एंड आइस और अमंडा। जाओ क्लियर है। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता इन चैप्टर से आने का। तो ये हमारा हो गया
पोएट्री। अब आओ भैया लास्ट में सप्लीमेंट्री की तरफ, इनको भी देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर, पहला एट्रम पार्क सर्जरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तैयार कर लेना। फिर द नेकलेस एंड फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये 3 चैप्टर तैयार कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आए छूटेगा नहीं, आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंग्लिश की तैयारी करो, इंग्लिश का बादशाह बन जाओगे, आपको कोई नहीं पीछे कर पाएगा। ठीक है, बस 1 महीना ऐसे तैयारी करके देख लो, 1 घंटा डेली इंग्लिश पढ़ के देख लो 1 महीना, आपको बहुत मजा आएगा और इंग्लिश में आप टॉपर बन जाओगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लाया हूं, इंग्लिश के टिप्स। इंग्लिश को आपको कैसे पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद अंदर से जोश ताकत आया, अब हमें इंग्लिश में बहुत अच्छा करना है, सामने बुक खोले थोड़ा सा पढ़े, यार ये तो बहुत बड़ा है, कैसे पढ़े, मजा नहीं आ रहा है। तो इसलिए याद रखना, सबसे पहला सेट योर गोल, अपना एक गोल बनाओ, बिना गोल के आप आगे नहीं जा सकते हो। अगर आपका गोल नहीं है कि हमें वहां तक जाना है, तो रास्ता कभी बंद नहीं होगा, आप जाते जाओगे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आप सेट कर लो 90% हमें इंग्लिश में लाना है। छोटा छोटा गोल बनाओ, अपना एक पैराग्राफ का गोल बनाओ, हमें 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ खत्म करना है, पूरा चैप्टर ही नहीं खत्म करना है, 1-2 पैराग्राफ खत्म करना है, फिर इनके ऑब्जेक्टिव देखने हैं, फिर इनके शॉर्ट क्वेश्चन देखने, तब मजा आएगा। ठीक है, तो छोटा छोटा गोल बनाओ, फुल फोकस ऑन स्टडी। आप अपना फुल फोकस अपने स्टडी पे दो, अपने पढ़ाई पे दो, वरना फोकस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट अब आपको केवल अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, टाइम बहुत कम है। ठीक है, डिवाइड करके पढ़ो, कोई भी चीज है बहुत बड़ा है उसको डिवाइड कर लो या छोटे छोटे टुकड़ों में और पढ़ो। आपका बड़ा सा टेंस है उसको आप डिवाइड करके उसको सॉल्व करो, तब आप कर पाओगे कोई भी चीज। तो ऐसे अगर आप 1 महीना इंग्लिश की तैयारी करते हो, इंग्लिश में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है आज का हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को सारे स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।